योजक चिन्ह को हम विभाजक चिन्ह भी कहते हैं। हम योजक चिन्ह का अर्थ इस प्रकार समझेंगे। योजक चिन्ह का उपयोग दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए किया जाता है। योजक चिन्ह इस प्रकार होता है। दो शब्दों के संबंधों को जोड़ने के लिए इस प्रकार के योजक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। मेरे हाथ में कौन सा चिन्ह है? योजक चिन्ह। इस प्रकार दो शब्दों में परस्पर संबंध जोड़ने के लिए या लिखने के लिए इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है और इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं? योजक चिन्ह, विभाजक चिन्ह। ठीक। अब हम क्या जाता है, योजक चिन्ह का उपयोग इन परिस्थितियों में किया जाता है। इन परिस्थितियों में इसका उपयोग किया जाता है। कब किया जाता है? सबसे पहले दो शब्दों में पहला सार्थक और निरर्थक हो। जब दो शब्द में पहला सार्थक और दूसरा शब्द निरर्थक हो तब इसका उपयोग किया जाता है। जैसे फल, वल, नाम, नाम, वाम, खाते, वाते, वहां पे इसका उपयोग किया जाता है। दूसरी स्थिति है जब दो क्रिया एक साथ प्रयुक्त हो। जैसे मारना, पिटना। मारना पिटना क्या है? क्रिया है। दौड़ना, भागना। दौड़ना और भागना, ये जब ऐसे क्रियात्मक शब्द आते हैं तो वहां इस योजक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। सामासिक पदों के बीच जैसे जय, पराजय, लाभ हानि, दो दो और राष्ट्र भक्ति। फिर हम आते हैं चौथा, इसका उस स्थिति में इस योजक चिन्ह का उपयोग किया जाता है जब तुलनावाचक, जैसे किसी की तुलना कर रहे हैं, हम किसी की तुलना फूलों से कर रहे हैं तो किसी की तुलना हम चांद से कर रहे हैं तो वहां पर इसका योजक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे सा, सी, से के पहले, जैसे उदाहरण के लिए चांद सा चेहरा, चांद सा चेहरा। चांद को आसमान में और हम तुलना कर रहे हैं हमारे चेहरे से, तो जहां तुलनात्मक शब्द प्रयुक्त होते हैं वहां योजक चिन्ह का उपयोग करके उसको सार्थक रूप दिया जाता है। फूल सी मुस्कान। फूल कैसे मुस्काते हैं? हम अपनी मुस्कान की तुलना किससे कर रहे हैं? फूल से। तो ये तुलनात्मक वाचक जो शब्द होते हैं वहां इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? ये आनंद के हाथ में कौन सा चिन्ह है? कौन सा चिन्ह है? समझ में आ गया योजक चिन्ह किसे कहते हैं और कब लगाया जाता है?